आज का हमारा टॉपिक है अब बजट एक्सपेंडिचर। तो जैसे हमने बजट रिसीप्ट्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अब हम बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बजट का मतलब क्या है? एस्टिमेशन। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर। तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को बता रही है, आने वाले खर्चों को जो बताती है एस्टिमेट लगा के, वो हमारे बजट एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो जैसे रिसीप्ट को गवर्नमेंट ने दो हिस्सों में बांटा था, रिवेन्यू और कैपिटल, ऐसे ही हम अपनी एक्सपेंडिचर को भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में बांटेंगे। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या बोलेंगे, यहां समझना, नीदर क्रिएट्स एन असेट और रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। तो रिवेन्यू आइटम वो होगी जो हमारी ना ही असेट को क्रिएट कर रही है और ना ही हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही है। सच एज, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमने, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेंशन, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑन सर्विसेज एंड एटसेट्रा। ये सारे खर्चे आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये गवर्नमेंट के ना एसेट्स को क्रिएट कर रही है, ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही है। क्लियर? फिर जो है प्लान्ड एक्सपेंडिचर है हमारे साथ। प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक्चुअली थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ये इसके अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, राइट? तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, these expenditure incurred on programs detailed in the current 5-year plan। तो ये वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट अपने 5-year प्लान में बता रही है। और ये दोनों ही टाइप के खर्चे हो सकते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट एंड रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का रिवर्स होता है, मींस इट ईदर क्रिएट्स एन असेट और रिड्यूसेस अ लायबिलिटी। अगर कोई भी ऐसे खर्चे जो कंपनी की असेट, सॉरी गवर्नमेंट की असेट को क्रिएट करते हैं, कंपनी बोल दिया मैंने, या कंट्री की लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल, हमने बोरोइंग्स थी जो ले रखी थी, वो रीपे कर दी, कंट्री ने वो रीपे कर दी, तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। कंट्री ने कुछ असेट्स वगैरह परचेज करी, प्लांट्स वगैरह परचेज किए, तो वो क्या हो गई, कंट्री के कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। लेकिन जब हम प्लांट एक्सपेंडिचर और नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो इसमें एक बात समझनी है ध्यान से कि इसमें हमारे दोनों टाइप के खर्चे मिक्स हो जाते हैं। प्लांट एक्सपेंडिचर के अंदर आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं, एंड सिमिलरली नॉन प्लान में आपके वही रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मिक्स होकर आ जाते हैं। तो हमेशा जब भी बायरफिकेशन अलग से समझना, तो ये बात ध्यान रखना, प्लांट एक्सपेंडिचर के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हो, उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि उनको प्लान किया हुआ है, अपने 5-year प्लान्स में हमने डाला हुआ है। अब दीज एक्सपेंडिचर्स आर, एग्जांपल्स हैं कुछ, एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान्स। जो भी सेंट्रल प्लान्स हैं उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्लान एक्सपेंडिचर्स के अंदर आ जाएंगे। सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो गवर्नमेंट जो है अगर स्टेट्स को कोई भी बेनिफिट दे रही है या असिस्टेंस दे रही है यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स को, तो वो भी जो है गवर्नमेंट के प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे आते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सेम वही चीज, इसके अंदर मिक्स हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर असेंशियल फ्रॉम फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बना दिए, डैम ब्रिज वगैरह बना दिए, ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे खर्चे हो गए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गए, जिनको गवर्नमेंट कर रही है। बिल रोड, नहरें और इरिगेशन फैसिलिटीज की चीजों को गांव वगैरह में इंप्रूव करना, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। तो आओ जरा नीचे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी देख लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, मैंने अभी अभी ऊपर भी समझाया है, ईदर इट क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस अ लायबिलिटी।
तो एग्जांपल डाला हुआ है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को रीपे कर रही है तो रिडक्शन इन लायबिलिटी, और अगर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रही है, जैसे मेट्रो वगैरह बना रही है गवर्नमेंट अभी दिल्ली में, तो ये हमारी क्या है, असेट को इंप्रूव करेगा, असेट इंक्रीज करेगा। तो अगर ऐसे खर्चे जिनसे हमारी असेट्स क्रिएट हो रही हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगेन हम इसको अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग देखें तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करंट 5 ईयर प्लान, ऐसे खर्चे जो आपके 5 ईयर प्लान में मेंशन नहीं है या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में मेंशन नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सच एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो बोरिंग्स करी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड सब्सिडीज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान, कि गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया है सब्सिडीज का या डिफेंस पे जो खर्चे हैं, उसके बाहर से ये कुछ ऐसे खर्चे हो जाएं जिसको गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट नहीं किया हुआ था, वो आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर। फिर हमारे पास है अगेन, जैसे हमने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, एंड दीज आर एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन essential general services of the government, expenditure on defense essential from the administration point of view। इनको अगर हम देखें तो हमारे नॉन डेवलपमेंट खर्चे आ गए। तो डेवलपमेंटल क्या, जहां पे गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर रही है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट अगर कुछ खर्चा करती है तो हमारे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आते हैं। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे गवर्नमेंट ने, जो करंट गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया, वैसे ही करंट गवर्नमेंट अब प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन को गवर्नमेंट अबॉलिश कर देगी। वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली अपने खर्चों को बताएंगे। ठीक, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ध्यान से समझना इसको।